शिखा की तस्वीर आज के अखबार में देखकर मेरी आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई थी और गहरे संतोष से मेरा अंतर्मन खिल उठा था। शिखा ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी उसका स्थान 50 के आसपास था। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में भी उसका रैंक 400 के आसपास था। अब तो पूरी तरह से तय था कि वह जिस ब्रांच में भी चुनना चाहे उसे अपने मन चाहे कॉलेज में प्रवेश निश्चित रूप से मिल सकता था। शिखा का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। 4 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। पिता एक ऑटो चालक थे और माँ साधारण गृहिणी थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शिखा शुरू से ही हर कार्य में बहुत कुशल थी। तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण सदैव कक्षा में प्रथम आती थी। यही कारण था कि वह अपने शिक्षकों में काफ़ी प्रिय थी। उनसे बच्चों की तरह जिद भी कर लेती थी। एक दोपहर शिखा विद्यालय से घर लौटी ही थी कि उनके पड़ोस वाली आंटी हाँफते हुए उनके घर आई और माँ से बोली, अभी अभी अस्पताल से किसी का फ़ोन आया है कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है और वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह सुनकर शिखा ने अपना स्कूल का बैग रखा और माँ के साथ अस्पताल के लिए चल दी। वहाँ पहुंचकर पिताजी को खून में लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा देख उसका तो दिल ही बैठ गया। माँ अपने आप को संभाल न पाई और रोने लगी। यह सब देख वहाँ खड़े लोग भी इकट्ठा हो गए और ढांढस बांधने लगे। पास ही वह सज्जन भी खड़े थे जिन्होंने घर पर फ़ोन किया था। शिखा ने उनका धन्यवाद किया और डॉक्टर साहब से मिलने के लिए चल पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर चोट लगने के कारण उसके पिताजी बेहोश हैं। जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 दिन बीत गए पर पिताजी को ना तो होश आया और ना उन्होंने आँख ही खोली। दिन भर की थकी मांदी शिखा बिस्तर की टेक लगाकर शायद सो गई थी। अचानक किसी के कराहने की आवाज़ सुन के उसकी आंखें खुल गईं। पिताजी दर्द से कराह रहे थे और फटी निगाहों से शून्य में ताक रहे थे। वह झटपट डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए दौड़ी। डॉक्टर साहब ने परीक्षण करने के पश्चात बताया कि सिर पर चोट लगने के कारण वह अभी पहचान नहीं पा रहे। समय के साथ साथ उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। शिखा के कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से उसे समझाया कि अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन बाद पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे घर आ गए। घर में कमाने वाला कोई ना था। पिताजी की बीमारी का खर्चा, बहन भाइयों की पढ़ाई, घर का खर्चा, अनेक सवाल मुंह बाए खड़े थे। माँ का सारा समय पिताजी की देखभाल में बीतता। परिवार का सारा भार शिखा के मासूम कंधों पर आ पड़ा था। सुबह उठ वह स्कूल जाती। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी। अपनी प्रतिभा के कारण वह पहले ही सबकी स्नेह पात्र तो थी ही, अब सभी उसका और भी अधिक ध्यान रखने लगे। वह घर आकर 2 घंटे पड़ोस के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। अपना होमवर्क करके कुछ घर के काम निपटा कर अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकल जाती। 5 से 7 तक कोचिंग क्लास होती। फिर वह घर आकर कुछ समय पिताजी के पास बैठ उनसे बातचीत करती और दिन भर की हर बात उन्हें बताती। अब उनकी तबीयत में भी सुधार आ रहा था। वह अपनी बेटी की समझदारी और हिम्मत देख फूले न समाते थे। खाना खाने के बाद वह फिर पढ़ने बैठ जाती। पढ़ते पढ़ते न जाने कब सो जाती, उसे पता ही न चलता। माँ की आवाज़ सुन सुबह उसकी आँख खुलती। फिर वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती। पिताजी के स्वास्थ्य में भी अब सुधार हो रहा था। वह अब धीरे धीरे सब पहचानने लगे थे। माँ भी कुछ सिलाई का कार्य कर लेती थी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। शिखा के मन में बस एक ही लगन थी कि मुझे भी डॉक्टर बन सबकी सेवा करनी है। जब दृढ़ निश्चय हो तो क्या संभव है। उसे तो दिन रात एक ही धुन थी, मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही थी उसका सारा ध्यान अपने सपने को सार्थक करने में लग गया था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और परिणाम सबके सामने था। उसने अपने सपनों को साकार कर लिया था और न केवल अपना अपितु अपने स्कूल जिले का नाम भी रोशन किया था। उसकी कर्तव्य निष्ठा ने अपना असर दिखाया और उसने अपने सपनों को साकार कर लिया था। उसका परिवार ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गया था। तो इस प्रकार से शिखा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम हर मुसीबत का सामना डट कर
पूरी हिम्मत से करें तो हम निश्चित ही शिखर तक पहुँचेंगे, नहीं तो टूट के बिखर जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।